Good morning, student. Today we read class 7 chapter first integers. सबसे पहले मैं इसके आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि इंटीजर्स होता क्या है। इंटीजर्स, ऑल नंबर आर इंटीजर्स। अब नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह के होते हैं, आपको पता ही है। ऑल नंबर आर इंटीजर्स, आल्सो 0 1 2 3 4 5 6 ये भी आपके क्या है, इंटीजर्स है। और अगर नेगेटिव में भी नंबर है जैसे -1 -2 -3 -4 5 ये भी आपके क्या है, इंटीजर्स है। इवन रैशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर, देखो अगर रैशनल नंबर है और फ्रैक्शन नंबर देंगे तो ये आपके इंटीजर्स नहीं है। दीज आर नॉट इंटीजर्स नंबर। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड शॉर्टकट में हम बोलते हैं LHS, राइट हैंड साइड शॉर्टकट में होगा RHS। अब हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। कैसे करते हैं, देखो अगर आपने जैसे 0 है आपके यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये आपके होते हैं पॉजिटिव। नेगेटिव हम पीछे से स्टार्ट नहीं करेंगे, 0 के साथ में ही अगर नेगेटिव में कराया तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इन्फिनिटी ऐसे चलता रहेगा। अब उसके बाद आता है आपका एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। सम नंबर, अब सिमिलरली सेम नंबर होते हैं जो जिसमें पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव वहां पे हम क्या करेंगे, अगर एक नंबर पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का तो वहां पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। मींस अगर देखो पॉजिटिव नंबर यहाँ पे दिया गया है, पॉजिटिव नंबर होता है पॉजिटिव 2 पॉजिटिव के और 2 नेगेटिव के, तो दोनों में क्या होगा बेटा, यहाँ पे हम उसका ऐड करेंगे, एडिशन। और 2 नंबर है, एक पॉजिटिव का है और एक नेगेटिव का है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपका इंटीजर्स की इंट्रोडक्शन थी, इंटीजर्स होता क्या है। उसके बाद आती है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। अब एडिशन और इंटीजर्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, a + b = b + a। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है 6 + 4 को आप डायरेक्टली 10 कर लो, ठीक है, या फिर 4 + 6 कर लो तो वो भी 10 आएगा। मतलब आंसर तो दोनों का सिमिलर आ रहा है, सेम ही आ रहा है। 6 + 4 = 10, 4 + 6 = 10। ये थी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब उसके बाद आती है आपकी सेकंड एडिशनल ऑफ इंटीजर्स में जो प्रॉपर्टी आती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। इसमें क्या होता है, जैसे a + b + c, इस यहाँ पे 3 इंटीजर्स की प्रॉपर्टी है, जैसे इक्वल में a + b + c, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 + 4 + 5, यहाँ पे 2 बाहर है और 4 + 5 ये ब्रैकेट के अंदर है, लेकिन यहाँ पे रिलेशन है प्लस का। तो हम क्या करेंगे, पहले जो ब्रैकेट वाले हैं उनका जोड़ कर लेंगे और जो बाद वाला है उसका जोड़ कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 4 + 5 = 9 और 2 + 2 + 9 = 11। ऐसे ही सेम करेंगे। सिमिलरली 6 + 5, अगर हम इसको ऐसे देखें 2 + 4 और फिर प्लस, ये भी आपका 11। आंसर तो आपका सेम ही आएगा। अब उसके बाद है रिपीटेड एडिशन। रिपीटेड एडिशन में क्या होता है, 2 + 2 + 2 + 2 = 8। मतलब 2 को हम क्या करेंगे, 4 बार हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही हम इसको डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, जैसे 4 बार हम ऐड कर रहे हैं तो जितने बार हम ऐड कर रहे हैं उसी डिजिट से हम उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 4 = 8 और 2 + 2 + 2 + 2 = 8। उसके बाद है इंटीजर्स के साइन क्या होते हैं। अब ये डिपेंड करता है, देखो ऐड पे सब्ट्रैक्ट पे। अब ऐड में क्या होता है, ग्रेटर नंबर होता है हमेशा। ऐड और सब्ट्रैक्ट में जो आंसर आएगा, अगर हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमेशा ग्रेटर नंबर में उसका आंसर आता है। तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। यहाँ पे देखो मान लो आपके पास -6 है, -6 है, सपोज करो -6 + 2 = अब आपको पता है ग्रेटर नंबर क्या है, यहाँ पे -6 है और प्लस का हमारे पास क्या है 2। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो उसमें ग्रेटर नंबर में ही आंसर आएगा। तो -6 + 2 करेंगे तो माइनस के यहाँ पे 4 आएंगे, -4 या आपका क्या हो गया, आंसर हो गया ग्रेटर नंबर में। अब अगर यही अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में देखें तो यहाँ पे आएगा आपका -6 × -2। बट इसमें ये रूल फॉलो होंगे, जमा माइनस माइनस, माइनस जमा माइनस, जमा जमा जमा, माइनस माइनस जमा। तो यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ये रूल आपके फॉलो होंगे। तो प्लस -6 -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो वहां पे 6 × 2 कितना आ गया, +12 आंसर हो गया। अब डिवीजन में क्या आएगा, अगर -6/2 है तो -6
डिवीजन में आपका क्या है, -6 और बाई 2 है, तो अब यहाँ पे साइन है माइनस का, और 6/2 है। अगर इनको नीचे के 2 है वो प्लस में आएगा, क्योंकि वहाँ पे साइन लगाने की जरूरत रहती है, लेकिन माइनस में हमें हमेशा नेगेटिव का नंबर है, वहाँ पे हम साइन से शो करते हैं। तो 6/2 है, तो हम उसको अगर डिडक्ट करेंगे, काटेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो -3 हमें आंसर मिलता है, क्योंकि ऊपर वाला जो ग्रेटर नंबर है वो -6 है। तो 2 3 6 होता है, तो आपका -3 यहाँ पे इसका आंसर आ गया। उसके बाद आता है आपका मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, उसके बाद आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें जो पहला आता है a मल्टीप्लाई बाय b। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b मल्टीप्लाई बाय a मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो मतलब 6 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास 12 आएगा, 2 की 6 से गुना करेंगे तब भी हमारे पास 12 आएगा। ये थी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b मल्टीप्लाई c ब्रैकेट 1 इक्वल में a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट 1, बाहर आ गया आपका c। तो हम इसको करेंगे, a मान लो आपका 2 है और b आपका 6 है, c आपका 3 है। तो जैसे प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी हमें फॉलो करनी है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई b क्या है 6, c क्या है 3। तो अब हम पहले करेंगे जो ब्रैकेट वाली है उनकी अलग से मल्टीप्लाई करेंगे और जो बाहर है उनकी अलग से। तो 6 3 18 हो गया और 2 बाहर है, ठीक है आपका। तो 18 2 36 इक्वल में आ गया। ऐसे ही इधर देखेंगे a प्लस b की मल्टीप्लाई करें तो 2 6 12 हो गया, 3 बाहर है तो 12 3 36। ये थी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव, a मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 b प्लस c ब्रैकेट 1 इक्वल a मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस c ब्रैकेट 1 a मल्टीप्लाई बाय c। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटा a आपका मान लो 2 है सपोज करो, तो हम क्या करेंगे, जो ये 2 नंबर आपको दिखाई दे रहा है इसकी एक बार तो हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, जो ब्रैकेट के अंदर है ना उसकी दोनों से होगी, लेकिन एक साथ में होगी 1 1 करके होगी। तो 2 की पहले हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 की हम करेंगे 7 से। जैसे 2 4 का कितना होता है 8 आंसर आ गया, प्लस 2 7 14, तो 14 और आपको पता है 7 का जो आता है फिर प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आती है आपकी एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आपकी 1.1। Exercise 1.1, following the lines show the temperature in degree Celsius at different place on a particular day। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। यहाँ पे लव्स पीटी का दे रखा है, श्रीनगर का दे रखा है, शिमला का दे रखा है, ओटी का दे रखा है, बेंगलुरु का दे रखा है। इस पे ना बच्चा जैसे हमने लाइन दे रखी है, इस पे प्लॉट करके दिखाना है हमने, जो टेम्परेचर दिया गया है, जैसे लालस्पीति का, श्रीनगर का, शिमला का, ओटी का और बेंगलोर का। अब यहाँ पे देखो मैं स्टार्टिंग यहाँ पे देखो ओटी है, पहले ओटी का ही बता रही हूँ आपको। देखो 10 के बाद फिर 11 12 13 और 14 पे क्लिक करते, मतलब 14 तक की आपका ओटी का टेम्परेचर हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो बेंगलोर में 20 21 22, यहाँ पे पॉजिटिव पे चल रहे हैं ना नंबर, तो बेंगलोर का टेम्परेचर हो गया ये पॉजिटिव में है। उसके बाद जो जीरो के इधर है लेफ्ट हैंड साइड वो होते हैं आपके नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे श्रीनगर का टेम्परेचर है 1 2, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस पे श्रीनगर का टेम्परेचर है। यहाँ से आपको पता चल जाए ना आप कैसे देखोगे। उसके बाद है फिर ये लाहौल स्पीति का आपका बच्चों -10, मतलब यहाँ पे आपको देख लो 1 2 3, ठीक है। तो 4 ये इसका टेम्परेचर देखना है, ठीक है। 8 डिग्री सेल्सियस, 8 के बाद 9 9 के बाद 10। जैसे देखो द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस मार्क्स ऑन इट इज प्लेसेस, आपको भी ऐसे ही आपकी नोटबुक में मेंशन करना जैसे मैं करवा रही हूँ। प्लेसेस, यहाँ पे प्लेसेस दिए गए हैं, टेम्परेचर दिया गया है, फिर से प्लेस और फिर टेम्परेचर। अब बेंगलोर है, बेंगलोर का कितना है 22 डिग्री सेल्सियस, ओटी का 14 डिग्री सेल्सियस, शिमला का है आपका 5 डिग्री सेल्सियस। इधर श्रीनगर का है, मतलब मैंने नेगेटिव को अलग से रखा है पॉजिटिव को अलग से, तो श्रीनगर का -2 डिग्री सेल्सियस और लाहौल स्पीति का है -8 डिग्री सेल्सियस।
द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस सी, मतलब यहाँ पे बेटा हॉटेस्ट प्लेस पूछा गया है। उसके बाद द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस लाहौल स्पीति का 8 डिग्री सेल्सियस। डिफरेंस बताना है आपको, इक्वल में 22 डिग्री सेल्सियस माइनस 8 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है ये दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इक्वल में 22 डिग्री सेल्सियस प्लस के 8 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद सी में आपका, सी पार्ट में द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज इक्वल टू माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति इक्वल में माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बी पार्ट आपको खुद से कर लेना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका आता है, इन ए क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर ए करेक्ट आंसर एंड ए नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर इफ जैक्स स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड वर 25, माइनस के 5, माइनस के 10, 15 एंड 10, व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। यहाँ पे हमें बताना है जैक्स का स्कोर बताना है बेटा, ठीक है। उसने कितने पॉजिटिव में कितने नेगेटिव में मार्क्स गेटिंग किए। तो जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड आर, 5 राउंड थे बेटा, 5 राउंड में डिफरेंट वो नंबर लेके आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिखा है 25, माइनस के 5 हो गया आपका। उसके बाद माइनस के 10, 15 एंड 10, टोटल मार्क्स गोट बाय जैक्स। अब आपको पता है पहले 25 है, फिर प्लस माइनस के 5 जमा माइनस माइनस होता है, उसके बाद प्लस माइनस 10, तो माइनस 10 प्लस के 15 प्लस के 10। अब आपके यहाँ पे देखना है ये भी माइनस का 5 है, ये माइनस के 10 है, तो माइनस 10 माइनस 5 माइनस के 15 और ये प्लस के 10 प्लस के 10 प्लस के 25। तो 25 माइनस 15 प्लस 25। तो आपको पता है 25 में से जब हम माइनस 15 लेस करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव में आएगा रिजल्ट। पॉजिटिव में कितना आएगा 10 प्लस के 25 इक्वल में कितना आएगा बेटा यहाँ पे 35। thus 35 मार्क्स आर गोट बाय जैक्स क्विज, ठीक है। उसके बाद आता है आपका थर्ड सम, एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे, कि सोमवार को ना श्रीनगर का तापमान था जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम था। तो कहता है एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस, और फिर 2 डिग्री सेल्सियस पे हो गया ऑन ट्यूसडे को, मंगलवार को। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो मतलब टेम्परेचर कितना था श्रीनगर का मंगलवार को, कि 5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस को कम हो गया, तो हमें टेम्परेचर बताना है, तापमान बताना है। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, ये 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, तो यहाँ पे हम करेंगे ऑन मंडे टेम्परेचर एट श्रीनगर इक्वल में माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस, ये आपको गिवन है। ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप्ड माइनस के प्लस के 2 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इक्वल में माइनस के 5 डिग्री सेल्सियस माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस, दोनों को माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस हो जाता है, तो माइनस के 7 डिग्री सेल्सियस। बिकॉज दोनों जो आपके इंटीजर्स है दोनों किस में है, सिमिलर है, दोनों माइनस में है, तो प्लस होएगा। मैंने बताया था ना 2 नंबर अगर सिमिलर में आए तो उनका प्लस हो जाता है। ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर रोज अप इक्वल में 4 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे माइनस के 7 डिग्री सेल्सियस प्लस के 4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर कौन सा है, माइनस के 7 डिग्री है और शॉर्टर 4 डिग्री सेल्सियस। तो जो ग्रेटर है उसमें से जो शॉर्टर है वो घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे कितना आया इक्वल में माइनस के 3 डिग्री सेल्सियस। thus the temperature on Tuesday and Wednesday was माइनस के 7 डिग्री सेल्सियस एंड माइनस के 3 डिग्री सेल्सियस रिस्पेक्टिवली, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन, अ प्लेन इन फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 meter above the sea level at a particular point. It is exactly above a sea विमान floating 1200 me below this sea level. What is the vertical distance between them? तो हाइट ऑफ ए प्लेन यहाँ पे दिखाया है, प्लेन बेटा अबव द सी लेवल, ठीक है, 5000 मीटर, फ्लोटिंग ए सबमरीन बिलो द सी लेवल 1200 मीटर, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन, मतलब दोनों में हमें उनका डिस्टेंस बताना है, वर्टिकल डिस्टेंस इनके बीच में, एंड द सबमरीन। तो 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर को प्लस कर देंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 6200 मीटर, ठीक है।
उसके बाद आता है आपका दस द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन एंड द सबमरीन इज 6200 मीटर। उसके बाद फिफ्थ सम आता है आपका डिपॉजिट अमाउंट। देखो बेटा यहाँ पे मोहन ने डिपॉजिट किया है 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉ। डिपॉजिट होता है बेटा जमा करवाना और विड्रॉ होता है निकालना। तो उसने कितने पैसे निकलवाए बैंक से 1642, ठीक है। फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स। कहता है नेगेटिव इंटीजर्स में अगर वो दिखाता है उसको, तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट। तो आपको कितने आप अमाउंट में डिपॉजिट भी दिखाओगे, कैसे आप उसको रिप्रेजेंट करोगे। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। के निकालने के बाद जो पैसे बचे हैं मोहन के अकाउंट में, हमें वो बताने। बेटा बैलेंस होता है जो बकायदा बच जाता है ना, पीछे से जो बैलेंस बच जाता है कि इतने इसके पैसे कितने अकाउंट में रह गए, हमें वो दिखाना है, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे जैसे अपनी नोटबुक में डिपॉजिट अमाउंट 2000 एंड विड्रॉ अमाउंट 1642। तो बैलेंस कितना बचेगा 2000 में से 1642 हम लेस कर देंगे तो 358 हमारे पास क्या बचाएगा बैलेंस। दस द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर विड्रॉ, तो 358 ही आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद आपका सिक्स्थ सम, Rita goes 20 km toward east from a point. At the point B from B, she moves 30 km toward west along the same road. If the distance toward east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled toward west? By which integers will you represent her final position from A? इसमें ना रीटा जैसे बेटा वो कितने कदम चलती है, ईस्ट में चलती है, पॉइंट ए टू बी चलती है, फ्रॉम बी टू फिर सी मूव 30 किलोमीटर टुवर्ड और आगे चलती है वेस्ट अलोंग अकेले द सेम रोड, एक ही जो रोड है, एक ही जो सड़क उस पे जा रही है। इफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है दूरी होती है, टुवर्ड ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड, तो ईस्ट आपको पता है दिशा का नाम है, रिप्रेजेंट दर्शाता है पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर वो पॉजिटिव में धनात्मक दिखा रहा है तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस। तो आप दूरी को कैसे दिखाओगे, दर्शाओगे, कैसे प्लॉट करोगे। जो आपकी लाइन होती है ना ट्रेवल्ड इंटीजर्स वाली, जो ट्रेवल टुवर्ड वेस्ट, वो यात्रा कर रही है वेस्ट में, बाय विच इंटीजर्स विल यू रिप्रेजेंट हर फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। ए से हमें उसकी जो फाइनल पोजीशन है ना वो दिखानी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्टेंस जैसे हम कहेंगे वेस्ट में ना हम दिखा देंगे, जैसे वेस्ट और ईस्ट दो कॉर्नर होते हैं आपके डायरेक्शन के, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे, प्लॉट करके दिखाएंगे ए और बी और सी और जो आपके जीरो से, ठीक है। तो नेगेटिव में आ गई सी और पॉजिटिव में आ गई ए और बी। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन Rita moves toward east is represented by a positive integer similar but she moves on opposite direction। लेकिन वो गई कहाँ पे है, विपरीत दिशा में गई है, मीन्स Rita moves west is represented by negative integers। अगर वो वेस्ट में गई है तो वो किसको दिखाएगा, ऋणात्मक को दिखाएगा, ठीक है, स्थिति को, इंटीजर्स को। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी 20 किलोमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी 30 किलोमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी 20 माइनस 30, तो माइनस के 10 किलोमीटर। Thus Rita is at final position from A to C is 10 किलोमीटर आंसर। थैंक यू।